Hi guys, welcome back to my new another YouTube video. This is English trainer Krishna and guys, you are watching me on my YouTube channel. So guys, in the today's video, you are going to learn the past perfect continuous tense. Before this video, we have already discussed till the past perfect tense, but आज का जो हमारा वीडियो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए रहेगा, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा. सो गाइस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक. तो गाइस होता क्या है एग्जैक्टली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? नाम से पता चल रहा है पास्ट में यदि कोई एक्शन आपका कंटिन्यू है और जो कि आपका कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है तो वो क्या हो जाएगा गाइस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. किस तरीके से गाइस, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है दो भागों से मिलकर बना हुआ है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस. ठीक है, दो भागों से मिलके बना हुआ है. कार्य आपका जो हो रहा है गाइज आपका पास्ट में हो रहा है. सो बिफोर दिस वीडियो गाइज मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताया था. पास्ट में यदि कोई एक्शन आपका जारी है और जो एक्शन आपका जारी है वो किसी समय के साथ में कंप्लीट हो रहा है, वो किसी समय के साथ में कंप्लीट हो रहा है, तो गाइज वो आपका क्या हो जाएगा, आपका पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. अगेन लिसन मी केयरफुली गाइज, पास्ट में यदि कोई भी एक्शन आपका जारी है, ओके, और जो कार्य आपका जारी है वो किसी समय के साथ में कंप्लीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा गाइज, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. एग्जाम्पल, श्याम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है था. ठीक है, सो गाइज आपका यहाँ पे श्याम मैदान में 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, कार्य आपका जारी है और वो जारी जो है वो किसी समय के साथ में कंप्लीट हो रहा है, तो वही क्या हो गया गाइज, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया. एग्जाम्पल देखिए, सो गाइज एग्जाम्पल दिया हुआ है श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था. बाकी के लास्ट में क्या दिया हुआ है गाइज, आपका था, थी, थे, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है. टेंस कौन सा हो जाएगा गाइज, आपका पास्ट का हो जाएगा. ठीक है, बिफोर इट आपको क्या देखने को मिल रहा है, रहा देखने को मिल रहा है, तो रहा देखने को मिल रहा है, ये कौन सा हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस की पहचान हो जाती है. ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रहा, रही, रहे, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है. कॉन्टिन्यूस आपका 2 तरीके का होता है, एक तो ओनली कॉन्टिन्यूस और दूसरा जो होता है परफेक्ट के साथ में कॉन्टिन्यूस होता है. परफेक्ट के साथ में कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब गाइज आपको क्या देखने को मिल जाए, समय देखने को मिल जाए, और समय के साथ में यदि कोई आपका जारी है, समय प्लस से जारी है, तो वो क्या हो जाता है गाइज, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है. सॉरी, तो वो क्या हो जाता है गाइज, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है. ठीक है, होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन शेयर योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. कोई भी क्वेरी होते कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा सो दैट मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ. सो गाइज ये तो हो जाता है एग्जाम्पल एंड बेसिक तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझ लेना. ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम इसकी बात करते हैं तो देख लेते हैं. गाइज यदि हम इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, यदि हम इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हिंदी पहचान हो जाती है समय प्लस से जारी. कोई भी आपका कार्य होगा पास्ट में कंटिन्यू, वो किसके साथ में होगा गाइज, आपका समय के साथ में होगा. हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाती है, समय प्लस से जारी था. ठीक है, एग्जाम्पल जो अभी बताया था, श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था. सो गाइज आपका रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो क्या हो गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो गया. और पास्ट का कॉन्टिन्यूस आपको यदि किसी के समय के साथ में देखने को मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, तो गाइज ये तो हो जाती है आपकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन. यदि मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में क्या देखने को मिलता है आपको, यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है गाइज आपका हैड बीन. क्या हो जाता है, हैड बीन हो जाता है. ठीक है, यदि मैं मेन वर्ब की बात करता हूँ तो गाइज मेन वर्ब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या देखने को मिलेगा, आईएनजी देखने को मिलेगा. और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, प्रपोजिशन. कौन सा देखने को मिलता है, सिंस फॉर देखने को मिलता है.
और वो सिंस फॉर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वाक्य में टाइम जो इंक्लूड है। ठीक है गाइस, तो ये आपका इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन हो जाएगा। हैड बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है गाइस, आगे के लिए देख लेते हैं। सो गाइस, आप हिंदी में भी पहचान सकते हैं कि टेंस किस तरीके से पहचाना जा सकता है। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में समय प्लस से जारी था, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है आपका किसी समय के साथ में कंप्लीट हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। एंड इंग्लिश में यदि आपको देखने को मिल रहा है हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और प्रपोजिशन सिंस फॉर प्लस फोर देखने को मिल रहा है, प्रपोजिशन सिंस और फॉर देखने को मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा गाइज, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं गाइज। अभी हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात की थी, वो बात की थी हमने हैड प्लस बीन की बात की थी। ठीक है, इसके यदि मैं एफर्मेटिव के फॉर्मूले की बात करता हूँ, जिसको कि पॉजिटिव कहा जाता है, ठीक है, नेगेटिव की हम बात करते हैं और क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं। इनके गाइज हम फॉर्मूले देख लेते हैं। एफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो सिंपल। ओके, सो गाइज फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है आपका, हम एफर्मेटिव की बात करते हैं तो एफर्मेटिव सब्जेक्ट में आपको सिंगुलर भी देखने को मिल सकता है और प्लूरल भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको हैड प्लस हैड बीन देखने को मिलेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख देंगे और क्या देखने को मिलेगा, सिंस फॉर प्लस टाइम, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ओके गाइस, वाक्य आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, ठीक है, ही, सी, इट, दे या फिर कोई नेम। यदि ये कोई भी आपका सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद में हम हैड बीन ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ओके गाइस, बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से होगा। सब्जेक्ट के बाद में आपको जो नॉट यूज़ करना हो, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में ओनली नॉट को यूज़ करना होगा। और जो हेल्पिंग वर्ब में हम जो नॉट यूज़ करेंगे वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, हैड नॉट बीन। ओके गाइस, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, यदि हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन वर्ड में पहले आ जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, ओके, फिर आता है आपका मेन वर्ब। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ओके, इस तरीके से यूज़ करना होगा। बाकी का यही चलेगा, सेम यहाँ पे भी इस तरीके से यूज़ करना होगा, बाकी का आपका सेम इस तरीके से चलेगा। ठीक है, यदि हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड में, यदि WH वर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो WH वर्ड आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा हैड, ओके, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन। ओके गाइस, फॉर्मूले को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एफर्मेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हैड बीन यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। वाई, बिकॉज ऑफ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी एक ही दी गई है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस फॉर और टाइम को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात होती है गाइस, नेगेटिव में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, हैड नॉट बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यदि क्वेश्चन वर्ड की बात होती है तो क्वेश्चन वर्ड में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब को जो यूज़ करना होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा,
उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, ठीक है। WH वर्ड की यदि हम बात करें तो WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। आगे देख लेते हैं। गाइस अभी हमने एक बात पढ़ा था, इसमें एक बात देखी है, सिंस फॉर का भी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जा रहा है। सो गाइस सिंस फॉर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है वो भी हम समझ लेते हैं। गाइस आपका जो फॉर होता है वो हो जाता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम या फिर अनसर्टेन टाइम, ठीक है, जिसको कहा जाता है अनिश्चित समय। यदि गाइस अनिश्चित समय की बात हो तो वहाँ पे आपका फॉर का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से अनिश्चित समय की बात हो रही है गाइस, यदि आपको टाइम दिया गया है हावर्स के साथ, या फिर देखने को मिल रहा है डेज, ओके, या फिर देखने को मिल रहा है कोई भी मंथ, या फिर कोई ईयर देखने को मिल रहा है, ठीक है, अ फ्यू डेज, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है तो गाइज ये क्या हो गया, आपका पीरियड ऑफ टाइम हो गया है, जिसमें कि आपको क्या यूज़ करना होगा, फॉर को यूज़ करना होगा। ओके गाइज, यदि हम बात करते हैं सिंस की तो सिंस होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। सो गाइस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपका टाइम का जिक्र किया जाएगा वो आपका किया जाएगा, टाइम के जो टाइम का जिक्र किया जा रहा है वो ओ क्लॉक के साथ में किया जाएगा, ठीक है। या यदि किसी डेज का जिक्र किया जा रहा है तो वो डेट के साथ में किया जाएगा, ठीक है गाइस। यदि किसी ईयर का जिक्र किया, मंथ का जिक्र किया जा रहा है या फिर किसी ईयर का जिक्र किया जा रहा है तो वो इस तरीके से किया जाएगा 25 जनवरी 2014। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको सिंस का प्रयोग देखने को मिलेगा। इट मीन्स जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसको कि कहा जाता है आपका सर्टेन टाइम, ठीक है। तो सर्टेन टाइम में आपका सिंस जो यूज़ किया जाएगा वो इस तरीके की टाइम अवधि को लेके यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे एक बात और होती है, आपका यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, यदि आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, ओके, तो वहाँ पे हमको मैं जो यूज़ करना होगा बताया है, फॉर का प्रयोग करना होता है, ठीक है गाइस। किसका प्रयोग करना होता है, फॉर का प्रयोग करना होता है। और यदि पीरियड ऑफ टाइम से पहले लास्ट वर्ड दे दिया जाता है तो गाइज हम उसको बना देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बना देते हैं। ओके गाइज, यदि पीरियड ऑफ टाइम से पहले लास्ट वर्ड को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है गाइज, आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। जब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया तो क्या यूज़ किया जाएगा गाइज, आपका सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ओके, होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। आप इसको नोट कर लीजिएगा सो दैट आई कैन इरेज इट। सो गाइस अभी हमने क्या देखा था, यदि आपका पीरियड ऑफ टाइम है, यदि आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, ओके, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले यदि कोई लास्ट वर्ड दे दिया जाए, ठीक है, लास्ट वर्ड को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है गाइज, आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब जो हमको यूज़ करना होगा यहाँ पे सिंस का प्रयोग यूज़ करना होगा, ठीक है। सिंस जैसे कि सिंस लास्ट मंथ
ठीक है, लास्ट ईयर, ओके, लास्ट डे, ठीक है। सो गाइस यदि हमको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है और पीरियड ऑफ टाइम में यदि लास्ट वर्ड को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा गाइज, आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सिंस का यूज़ कर रहे हैं। गाइज फॉर का भी यूज़ किया जा सकता है इसके साथ में। फॉर का यूज़ कब किस तरीके से किया जा सकता है, यदि लास्ट से पहले आपको द देखने को मिल जाता है, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, ईयर देखने को मिल जाए, या फिर आपको डे, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में आपको लास्ट देखने को मिल गया, ठीक है, और लास्ट के साथ में आपको दी आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि दी आर्टिकल दिया हुआ है तो ये गलत माना जाएगा। यदि यूज़ कर रहे हैं दी आर्टिकल के साथ में तो ओनली फॉर को ही यूज़ किया जाएगा। ओके गाइज, होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। यहाँ पे यदि कोई भी आपका कन्फ्यूजन होता है, यू कैन शेयर योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, आगे के लिए एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। सिंस एंड फॉर दोनों का कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। सिंस का प्रयोग कब किया जाता है, फॉर का प्रयोग कब किया जाता है, और अच्छे से समझने के लिए आगे एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं। कई एग्जाम्पल होता है हमारा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लेते हैं। श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। सो गाइस रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको यहाँ पे समय दे रखा है। यदि समय प्लस से जारी था, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, क्या हो गया आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या हो गया श्याम, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है। मेन वर्ब क्या हो जाता है, खेलना, तो प्ले के साथ में आईएनजी को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। अब गाइज यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया था सिंस एंड फॉर का प्रयोग किया जाएगा, तो गाइज वाक्य में यहाँ पे देखना होगा कि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है। 2 हावर्स, यदि मैंने आपको बताया था हावर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई डेज देखने को मिल रहा है, मंथ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके की टाइम का यदि जिक्र किया जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका फॉर का प्रयोग, ठीक है। श्याम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 हावर्स। सो गाइस इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, श्याम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सो गाइज ये हो जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन वर्ड की, किसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन वर्ड की बात करता हूँ, एफर्मेटिव हुआ, ये हो जाता है गाइज आपका नेगेटिव सेंटेंस। यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन वर्ड की, तो क्वेश्चन वर्ड में पहले आपका लिया जाता है हैड, जिसमें कि आपका सेंटेंस बनेगा क्या श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस ए सब्जेक्ट। अब जो हेल्पिंग वर्ब गाइज हमारी हैड बीन जो दिया हुआ है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हैड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है श्याम, हैड श्याम बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है क्वेश्चन मार्क। सो गाइज दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। आगे के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी टॉप।
गाइस हमने सेंटेंस लिया था अभी श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा। ठीक है, तो ये तो था गाइज हमारा पॉजिटिव, और इसी पॉजिटिव के थ्रू हमने क्या बनाया था, नेगेटिव बनाया था, इंट्रोगेटिव बनाया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड जो बनाया था। यदि मैं इसको सिंस के साथ में यूज़ में लेता हूँ इसी सेंटेंस को, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। इसको हम कर देते हैं श्याम पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो एग्जाम्पल के लिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा श्याम had been playing cricket since last 2 hours। सो गाइस जो मैंने आपको बताया था, यदि आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ में सिंस को इंक्लूड किया जा रहा है तो वर्ड के साथ में हमको जो टाइम पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है उसके साथ में हमको क्या करना होगा, लास्ट को इंक्लूड करना होगा। ठीक है, यदि नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, श्याम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट 2 आवर। ठीक है गाइस, तो ये एग्जांपल हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सिंस का एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं गाइस। ये तो हमारा हावर्स वाला होगा। यदि ओ क्लॉक में दिया जाता है तो उसको किस तरीके से बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 घंटे जो लिखा था, मैं इसको कर देता हूँ 2 बजे से। ठीक है गाइस, 2 बजे से। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, श्याम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। सो गाइज यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा, जो हमने सिंस यूज़ किया है वो तो किया ही जाएगा, बट यदि सोचना होता है कि जो हमने सिंस यूज़ किया था लास्ट प्लस पीरियड ऑफ टाइम को जो यूज़ कर रहे थे, उस तरीके से हम वहाँ पे सिंस को भी यूज़ कर रहे थे और फॉर को भी यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिंस की जगह पे फॉर का प्रयोग किया जाए। वो सिचुएशन अलग थी जिसमें कि पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम सिंस को यूज़ कर रहे थे। वो जो यूज़ किया जा रहा था वो इस वजह से यूज़ किया जा रहा था क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम से पहले हमने लास्ट का प्रयोग करके उसको पॉइंट ऑफ टाइम बना दिया था। ठीक है गाइस, सो गाइस यहाँ पे ये इस तरीके से एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। यदि हाँ WH वर्ड के एक सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, श्याम 2 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहा था, सो गाइस ये हो जाता है आपका क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड पहले WH वर्ड वेयर। ठीक है, हैड WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में डिवाइड करना होगा, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन। वेयर हैड सब्जेक्ट श्याम, वेयर हैड श्याम बीन प्लेइंग क्रिकेट। दो घंटे से। तो गाइज यहाँ पे क्या आएगा 2 घंटे। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, सो गाइज दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि कोई भी इस आपका क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर योर क्वेरी। आपकी जो भी क्वेरी होती है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा। ठीक है गाइज, होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। गाइज वन मोर थिंग दैट इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गुड बाय।